Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Student, I was giving you some tips in regards of personality development. So even this time I wanna give you a tip in regards of personality development, and it seems to me that even this tip will serve your purpose. राइट सो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये टिप है क्या। स्टूडेंट, आई वांट टेल यू दैट ओवरकम योर बैड हैबिट्स एज सून एज पॉसिबल। आज की जो मेरी टिप है वो है कि तुम्हारी जो बैड हैबिट्स हैं उनके ऊपर तुम जितने जल्दी काबू पा सकते हो पालो। क्योंकि क्या होता है, देखो, जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं पहले हम इनको चला रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इनको समय रहते काबू नहीं पाते हैं तो ये हमको चलाने लगती हैं। और देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हाँ, इसके रेफ़रेंस में मैं तुम्हें बताऊँगा कि हम जो कुछ भी हैं, हम कुछ नहीं है, बस हम अपनी जो हैबिट्स हैं हमारी, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, हम उन्हीं का एक कलेक्शन है, हम उन्हीं का एक मजमूआ है, हम उन्हीं का एक संग्रह हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारी अच्छी हैबिट्स हैं, तो हम अच्छे इंसान हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप है। अगर हमारी बुरी हैबिट्स है, तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है, राइट? तो चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। आज होप कि ये कहानी भी तुम्हारे बहुत काम आएगी, और इसको तुम अगर इसे सही से समझ जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अपनी बैड हैबिट्स को जो है हमें समय रहते छोड़ देना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट, देखो, कहानी ये मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि देखो, पहले ज़माने में क्या होता था पहले ज़माने में आज की तरह का एजुकेशन सिस्टम तो होता नहीं था। जैसे आज हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि बिल्डिंग्स होती हैं, पर्टिकुलर बिल्डिंग होती है, वहाँ पे स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे ग्राउंड होता है, अलग-अलग क्लासेस होती हैं। तो पहले ऐसा तो होता नहीं था, बल्कि क्या होता था कि पहले ज़माने में गुरुकुल्स हुआ करते थे और स्टूडेंट वहीं पे जाके जो है पढ़ा करते थे। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है जो कि बहुत ज़्यादा संपन्न होता है बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होता है, और वो देखता है कि जो उसका बेटा है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया है। वो बहुत ज़्यादा जो है प्राउड फ़ील करता है अपने ऊपर, और उसके में ये जो हैबिट है ना वो बहुत ज़्यादा इनकलकेट हो गई है। अब राजा को ये लगता है कि यार ये तो फ्यूचर किंग है, मेरे बाद यही किंग होने वाला है, और जिस तरह से ये इसमें एरोगेंस आ रही है, इससे तो इसको जनता पसंद नहीं करेगी। याद रखो, यहाँ पर हमारे लिए एक मोरल है। क्या होता है ना, जब भी आप एरोगेंट होते हो या किसी भी तरह की आप में कोई अगर बैड क्वालिटी होती है, गलत ट्रेट होता है, तो पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करती। तो राजा सोचता है कि चूँकि ये इतना ज़्यादा एरोगेंट है, तो इसको तो जो सब्जेक्ट है हमारी, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता रियाया है हमारी, वो इसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया है। तो वो क्या करता है, वो अभी टीन एज का होता है, तो वो उसको लेके चला जाता है गुरुकुल में, राइट? और वहाँ पर जो होते हैं एक महान संत होते हैं, और वो जो है वहाँ पे पढ़ाया करते हैं, सही? तो अब ये क्या करता है कि उन जो है संत को उन संत के सुपुर्द इसको कर देता है, उन संत के हैंडओवर इनको कर देता है, और कहता है कि अब आपको क्या करना है, आप ही को जो है इसको पढ़ाना है और आप ही को इसको एक अच्छा इंसान बनाना है। सही है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि जो उसका राजा का जो बेटा है वो बहुत दूर, अच्छा, पहले करते थे, पहले ज़माने में यही करते थे कि बच्चों को क्या करते थे, दूर-दराज़ ले जाके जो है गुरुकुल्स में ऐसी जगहों पे ले जाके रख देते थे। क्योंकि तुमने देखा होगा एक बहुत बड़ा जो रीज़न होता है वो बच्चों के बिगड़ने का ये भी होता है। अगर बच्चों को पता चल जाए कि माय फादर हैज़ एवरीथिंग, मेरे पापा के पास सब कुछ है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि बच्चे जो हैं इससे भी काफ़ी क्या होता है, काफ़ी हद तक उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। जो अच्छे बच्चे भी होते हैं पढ़ने में, उनको भी लगता है कि यार मुझे कुछ करने-वरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फादर के पास तो सब कुछ है, तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत-वेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ज़माने में क्या करते थे, वो उन लग्ज़रीज़ से, उस लग्ज़ूरियस लाइफ़ से, अपनी पोज़ीशन जो होती थी उससे बहुत दूर ले जाके जो है बच्चों को रख देते थे, ताकि बच्चों को ये पता ही ना चले कि उनके फादर जो हैं वो कितने संपन्न हैं, उनकी पोज़ीशन कितनी है, उनकी बिलॉन्गिंग्स कितनी है। तो अब वो जाके उस संत के जो है हवाले उनको कर देता है। अब क्या करता है संत जो है, उस रात को तो उससे कहता है कि जाके तुम सो जाओ, लेकिन अगले दिन से जो है वो उसकी टीचिंग को जो है वो शुरू करता है। देखो, वो उसकी टीचिंग कैसे शुरू करता है, सुबह-सुबह जो है वो उस बच्चे को जो है उठाता है और उससे कहता है कि आओ मेरे साथ चलो। उसको लेके जाता है और वो उसको एक सैपलिंग दिखाता है, सही है? उससे कहता है कि इस सैपलिंग को जो है उखाड़ो। बच्चा जो है पहले उसकी तरफ देखता है कि ये कौन-सा लेसन है, ये किस तरह से मुझे पढ़ा रहे हैं। तो ख़ैर, बच्चा क्या करता है, उसकी जो है बात को मानता है और वो सैपलिंग को जो है वो उखाड़ लेता है, राइट? अब राजा जो है बच्चे को लेके थोड़ा-सा और आगे बढ़ता है और उससे कहता है, अब क्या होता है, अब एक जो है एक प्लांट होता है छोटा-सा, उससे कहता है वेल, मैं तुम्हें सैपलिंग बता दूँ, लास्ट मेरी वीडियो में भी बच्चों ने मुझसे जो है कहा था कि सर थोड़ा-सा वर्ड्स को जो है आप इसको जो है थोड़ा क्लियर कर दिया करिए। स्टूडेंट, देखो, सैपलिंग क्या होता है, बहुत ही छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं। तुमने देखा होगा कि जो किसी सीड में लगे हों या बहुत ही छोटे से जो प्लांट्स हों, उनको हम कहते हैं सैपलिंग।
यानी कि वो छोटे से प्लांट इतने जो है इतने बड़े प्लांट्स होते हैं जिनको आसानी से जो है उखाड़ा है। तो वो जो सैपलिंग होता है ना जो, तो वो उसे आसानी से जो है उखाड़ लेता है। अब क्या होता है, अब जो वो संत होते हैं वो उसको लेके थोड़ी और दूर के ऊपर जाते हैं और उससे एक छोटा प्लांट होता है, उससे बड़ा कुछ प्लांट होता है। यानी कि मान लो कि कोई रोज़ का प्लांट है या कोई थोड़ा बड़ा प्लांट, उससे कहता है कि अब इसको तुम उखाड़ो, सही है। अब वो सोचता है कि अब जो उस राजा का बेटा होता है, वो सोचता है कि ये संत जो हैं, पता नहीं मुझे किस तरह की ये टीचिंग दे रहे हैं। ख़ैर वो उसकी बात को मानता है और वो उसको भी थोड़ी ताकत लगा के उखाड़ लेता है और आसानी से उसको उखाड़ देता है, सही है। अभी थोड़ी दूर और आगे आता है, तो वहाँ पर मान लो कि एक छोटा-सा एक पेड़ होता है। मान लो कि एक लेट्स से एक अमरूद का पेड़ है या एक छोटा-सा पेड़ होता है जिसकी हाइट ऐसी कोई 5-6 फीट की होती है। तो उससे कहता है कि उस पेड़ को उखाड़ो। अब जो है वो उसकी तरफ शक्ल देखता है, उसको लगता है कि ये जो संत हैं, इनका दिमाग जो है कुछ थोड़ा-सा ही हैज़ लॉस्ट हिज़ सेंसेस। इनका दिमाग जो है कुछ चला गया है, जो मुझसे इस तरह के काम करवा रहे हैं, उसकी तरफ घूर के देखता है। लेकिन फिर भी वो काफ़ी मेहनत करता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो उसे 15-20 मिनट में उस पेड़ को भी, जो अमरूद का जो थोड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसको भी उखाड़ लेता है। सही है। अब जो संत होते हैं उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ और उसको काफ़ी आगे लेके जाते हैं और उसे एक बहुत बड़ा-सा जो नीम का पेड़ होता है, उससे कहते हैं इसे उखाड़ो। अब तो चूँकि जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, तो अब वो गुस्से में आ जाता है, अब अपने आप को सँभाल नहीं पाता और उससे कहता है कि तुम अपने क्या सेंसेस खो चुके हो? क्या तुम अपने हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस और व्हाट? तुम क्या अपने सेंसेस खो चुके हो? मैं हाउ कम इज़ इट पॉसिबल दैट आई कैन अप्रूट दिस दिस ट्री दिस ह्यूज ट्री। तो उससे पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है? कैसे मुमकिन है कि मैं इतने बड़े से जो पेड़ है, उसको मैं उखाड़ लूँ? अब यहाँ पर संत उसको समझाता है कि देखो, ये तुम्हारी बुरी आदतें हैं, तुम एक राजा के बेटे हो और तुमने जो है बहुत ही गलत हैबिट को जो है इनकलकेट अपने ऊपर कर लिया है, अपने में कर लिया है। तुमने जो है एरोगेंस को अपने में इनकलकेट कर लिया है, तुमने जो है गलत आदतों को, और तुम फ्यूचर किंग हो। देखो, ये जो तुम्हारी आदतें हैं, चूँकि अभी तुम छोटे हो, वो जो तुम्हारी जो सैपलिंग थी, वो तुम्हारी वो आदतें थी जो तुम्हारी कुछ दिन पहले ही लगी थी, इनको तुमने आसानी से उखाड़ लिया था। उसके बाद जो छोटा-सा एक हर्ब था, उसको जो तुमने उखाड़ा, वो तुम्हारी वो आदतें थी जिनको कुछ महीने हुए थे। उनको उखाड़ने में तुम्हें थोड़ा समय लगा। उसके बाद जो मैंने तुमसे एक गवावा जो ट्री था जो तुमसे उखड़वाया, जिसकी हाइट 5-6 फीट की थी, वो तुम्हारी वो आदतें थी जो तुम्हारी कुछ साल की थी। और ये जो ये ट्री है, ये वो तुम्हारी वो आदतें हैं जिनको डिकेड्स गुज़र चुके हैं, जिन्हें दसियों साल गुज़र चुके हैं। याद रखो, जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं, जितने जल्दी तुम उनको ओवरकम कर स लेते हो, जितने जल्दी तुम उखाड़ फेंकते हो, वो तुम्हारे लिए उतना आसान होती हैं। लेकिन एक बार अगर तुम्हारी आदतें बहुत पुरानी रहती हैं, तो अब ये जो आदतें होती हैं, इनको उखाड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है, इनको उखाड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक इसी तरह से मैं रिलेट करना चाहूँगा, ठीक इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में होता है। जिस तरह से मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए कि एक छोटा पेड़ था, एक उससे बड़ा पेड़ था और एक बहुत बड़ा पेड़ था, एक श्रब था, एक हर्ब था, एक सैपलिंग था, एक श्रब था, एक हर्ब था और एक ट्री था। सैपलिंग जो था उसको बहुत आसानी से उखाड़ लिया गया था, जो एक हर्ब था उसको उखाड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, श्रब को उखाड़ने में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और जो ट्री था उसको उखाड़ना तो लगभग नामुमकिन था। ठीक इसी तरीके से ज़िंदगी में हमारी आदतें होती हैं कि अगर जितने जल्दी हम अपनी बुरी आदतों को ओवरकम कर लें, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और याद रखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वो पॉइंट कि हम जो कुछ भी हैं, अपनी आदतें, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। तो हमारी जो बुरी आदतें हैं, उनको समय रहते जितने जल्दी मुमकिन है हम उसको ओवरकम कर लें। Believe me, as I have told you, previous rules, याद रखो, even this rule is a catalyst in terms of your personality development. Thanks for watching. Please like, subscribe, share and comment for my video.